नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन का बढ़ सकता है दायरा, शिक्षक भर्ती का ऐलान संभव। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार अपना दूसरा बजट 3 मार्च को पेश करने जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य का ये 24वां बजट होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 1,60,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश कर सकते हैं। पिछले साल वित्त मंत्री ने 1,47,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बजट में महतारी वंदन योजना, बड़े शहरों में फ्री वाईफाई के साथ टूरिज्म को लेकर भी कई ऐलान हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के आम आदमी की इनकम 38 रुपए बढ़ी। रोजाना 408 से 446 पहुंची प्रति व्यक्ति आय। छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। विधानसभा के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय साल 2023 से 2024 में अनुमान के अनुसार 1,48,022 रुपए थी, जो बढ़ाकर साल 2024 से 25 के अग्रिम अनुमान में 1,62,870 रुपए होना अनुमानित है। सरकार का प्रति व्यक्ति आय को लेकर ये एक अनुमान है जो साल 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए लगाया गया है। वर्किंग वुमेन्स के लिए छत्तीसगढ़ में बनेंगे 6 छात्रावास, केंद्र ने स्वीकृत की राशि। छत्तीसगढ़ की कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षित वातावरण देने की दिशा में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रदेश में 6 महिला छात्रावास बनाने का प्लान किया है। इसके लिए केंद्र ने 202 करोड़ रुपए का स्वीकृति दी है। इन महिला छात्रावासों की मदद से कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास मिलेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण रायपुर और बिलासपुर शहर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में बूम, देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में शामिल होने की ओर। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार इस साल छत्तीसगढ़ की आर्थिक वृद्धि की दर 7.51% रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि व्यापार, उद्योग और खेती से होने वाली आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों की आमदनी और जीवन स्तर बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ की कुल आर्थिक उत्पादन यानी सकल राज्य घरेलू उत्पादन में इस साल अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बड़ी सौगात, ट्रेन से मिलेगी कारोबार को रफ्तार, पटरियां बिछने 11 मार्च को निकलेगा टेंडर। शहर को रेल लाइन से जोड़ने की तैयारी है। रेलवे ने यहां पटरियां बिछाने के लिए सर्वे का टेंडर निकाला है। 3.10 करोड़ का ये टेंडर 11 मार्च को खुलेगा। लोग लंबे समय से बलौदा बाजार में ट्रेन की मांग कर रहे थे। ऐसे में रेलवे का फैसला लोगों के लिए सपना सच होने जैसा है। व्यापारी वर्ग इसे लेकर खासा उत्साहित है, क्योंकि इससे जिले के कारोबार को पंख लगना तय है। सांस्कृतिक और सामाजिक फायदे भी देखे जा रहे हैं। जाम से राहत मिलेगी, 20,000 ऑटो रिक्शा का एरिया हुआ तय। रायपुर के ट्रैफिक सिस्टम को बिगाड़ रहे ऑटो चालक अब सड़कों पर मनमानी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए शहर को 4 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में 5,000 ऑटो होंगे। नियम नगर निगम सीमा क्षेत्र में चलने वाले ऑटो रिक्शा के लिए लागू होगा। इसके तहत स्कूली बच्चों के लिए संचालित ऑटो को मुक्त रखा गया है। वो केवल बच्चों को ही ले जा सकेंगे, उन्हें सवारी बैठाने की अनुमति नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में होगा फिल्म सिटी का निर्माण, केंद्र से मिली 95 करोड़ की स्वीकृति। उप मुख्यमंत्री अरुण साव साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित चिन्हांगी छालीवुड फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में शामिल हुए। इस दौरान साहब ने कहा, प्रदेश में फिल्म सिटी निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 95 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। फिल्म सिटी बन जाने से निर्माताओं को फिल्म बनाने में आसानी होगी, कलाकारों को नए अवसर मिलेंगे। आधार से जुड़े नए बदलाव, आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने आधार इनेबल फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब निजी कंपनियों के मोबाइल ऐप में इस तकनीक को जोड़ा जा सकेगा, जिससे लोगों की सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे आधार से जुड़ी सेवाएं और तेज और सरल हो जाएंगी। इस पोर्टल पर भी कंपनियां जो आधार प्रमाणीकरण करना चाहती हैं आवेदन कर सकेंगी और पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी मिलेगी।
नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ का प्लान, डिप्टी सीएम अजय शर्मा का बयान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एनडीटीवी की ने इमर्जिंग छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इसमें चैनल के रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से खास बातचीत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम शर्मा ने नक्सलवाद मुक्त बस्तर के विजन पर विस्तार से बात की। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार के विकास के विजन पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, अंतिम फंडिंग मामलों में सीपीआई नेता गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ आतंकी फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिबंधित सीपीआई आतंकी संगठन से जुड़े एक फ्रंटल संगठन के शीर्ष नेता को गिरफ्तार किया गया है। मूलवासी बचाओ मंच के नेता रघु मीडियामी पर आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने का काम करने का आरोप लगा है, जिसके चलते भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। एनआईए ने गुरुवार को रघु मीडियामी को RC 02/2023 NIA RPR मामले में हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर निजी आयोजनों पर प्रतिबंध उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक सड़कों पर निजी आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति सड़कों पर जन्मदिन पार्टी या अन्य निजी आयोजन करता है तो सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करता है तो उसके खिलाफ एंटी एनक्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम का मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम का गंभीर मुद्दा उठा। विधायकों ने सरकार से इस पर कड़े सवाल किए, जिनका गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि अब तक कितने लोग इसकी शिकार हुए और कितनी राशि पीड़ितों को वापस दिलाई जा सकी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बच्चों ने बनाया 100 फीट तक उड़ने वाला रॉकेट, नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां सरकारी स्कूल के नन्हे वैज्ञानिकों को ने 100 फीट तक उड़ने वाला रॉकेट बनाकर सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस पहल के तहत मनोरा के स्वामी आत्मानंद स्कूल के 8वीं और 9वीं कक्षा के 100 विद्यार्थियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। इन बच्चों को 10-10 के समूह में बांटकर रॉकेट और नैनो सैटेलाइट निर्माण की ट्रेनिंग दी गई। शहर में बढ़ा निमोनिया का खतरा, हर तीसरे दिन मिल रहे 5 नए केस। कोविड काल तो समाप्त हो गया, लेकिन कोरोना वायरस का असर समाप्त नहीं हुआ है। वायरस म्यूटेट होकर अब भी वातावरण में व्याप्त है। मौसम में उतार चढ़ाव के साथ ही बच्चे अब RSV वायरस की चपेट में आकर निमोनिया के शिकार हो रही हैं। जिला अस्पताल में हर तीसरे दिन 5 से 7 बच्चे निमोनिया से पीड़ित होकर इलाज के लिए पहुंच रही हैं। जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविकिरण शिंदे ने बताया कि RSV एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है। 4 दिन स्थानीय अवकाश की घोषणा, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। मार्च का महीना आते ही त्योहारों को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। होली, रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहार हर महीने को और भी खास बना देते हैं। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों और छात्रों के लिए छुट्टी का इंतजार और भी बढ़ जाता है। इसी बीच लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के जिले के कलेक्टर ने 4 दिन स्थानीय अवकाश घोषित किए। मेडिकल PG प्रवेश प्रक्रिया रद्द, हाई कोर्ट ने दिए री काउंसलिंग के आदेश। प्रदेश में मेडिकल स्नातकोत्तर में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया को निरस्त करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश जारी किया है। प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर PG में नए सिरे से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने और इसका लाभ सभी संबंधित उम्मीदवारों को देने का आदेश दिया है। 14 दिनों से बंद अंबिकापुर बिलासपुर हवाई सेवा फिर शुरू। मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा से अंबिकापुर बिलासपुर रूट पर संचालित फ्लाई बिग एयरलाइन की 19 सीटर फ्लाइट पिछले बंद थी। 14 दिन बाद पुनः शुरुआत की गई। अचानक सेवा शुरू किए जाने से रायपुर से अंबिकापुर के लिए मात्र 5 से 6 यात्री मिले, जबकि अंबिकापुर फ्लाइट ने बिना यात्रियों के ही सफर तय किया। अब 26 फरवरी के लिए फ्लाइट का शेड्यूल जारी किया गया है। नान घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत।
छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सतीश चंद्र वर्मा को राहत देते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वर्मा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सतीश चंद्र वर्मा की तरफ से वरिष्ठ वकील विवेक तनखा और सुमीर सोढ़ी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। ईडी की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस विधायकों को किया गया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान शुक्रवार को कांग्रेस के विधायकों को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वे नारेबाजी करते हुए ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष को धमका रही है। सदन की कार्यवाही पहले 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही जैसे शुरू हुई, कांग्रेस विधायक सदन के वेल में आ गए और नारेबाजी फिर शुरू कर दी गई। छत्तीसगढ़ में तेजी से दस्तक दे रही गर्मी, अगले 2 दिनों में 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव समाप्त हो चुका है। अब फिर से मौसम में बदलाव की संभावना है। तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, दीपक बैज के घर रेकी का आरोप, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि बीते 24 घंटों से उनके घर की रेकी की जा रही थी। रायपुर में दंतेवाड़ा पुलिस इंस्पेक्टर और 3 पुलिसकर्मियों को संदिग्ध रूप से घूमते देखा गया, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा दबाव बनाने की साजिश करार दिया है। दीपक बैज ने दावा किया है कि उनके घर के आसपास संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। भू जल स्तर में भारी गिरावट, पानी की कमी से सूखने लगी धान की फसल और खेतों में पड़ी दरार। गर्मी के कई किसानों ने धान की फसल ली है, लेकिन खेतों के बोर का भू जल स्तर नीचे गिरने से फसल सूखने लगी है। पोंडी से पड़की भाट मार्ग पर नेवारी खुर्द के एक किसान की 2 एकड़ में धान की फसल सूखने की स्थिति में है। खेतों में दरार पड़ गई है, धान की पीला पड़ रहा है। हालांकि कृषि विभाग ने गर्मी में धान की खेती का रकबा शून्य रखा है। एलपीजी के दाम, यूपीआई और म्यूचुअल फंड सहित आज से बदल जाएंगे नियम। मार्च 2025 से एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर यूपीआई ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड्स लेकर बैंक एफडी की ब्याज दरों में बदलाव होने जा रहे हैं। मार्च के महीने में होने वाले इन बदलाव का असर हर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों मार्च महीने की पहली तारीख से पहले बदल सकती हैं। हालांकि बता दें कि देश में लंबे टाइम से 14 केजी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। ऐसे में 1 मार्च 2025 की सुबह आपको सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत की जीडीपी में हुई वृद्धि, देश की अर्थव्यवस्था ने तेजी पकड़ ली है। सरकार ने जीडीपी के आंकड़े पेश किए हैं। चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से 6.2% बढ़ी है। इस वृद्धि के पीछे अच्छा मानसून और सरकारी खर्च में बढ़ोतरी का हाथ रहा। बता दें कि अक्टूबर-दिसंबर की वृद्धि जुलाई-सितंबर तिमाही से अधिक है। जुलाई-सितंबर में जीडीपी में 5.6% की वृद्धि हुई थी। हालांकि ये आरबीआई के 6.8% के अनुमान से कम है। दलितों के हक और अधिकारों की रक्षा, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एनसीएससी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये दलितों के हक और अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सकें। ये आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। राहुल गांधी ने कहा कि आयोग नहीं तो सरकार में दलितों की आवाज कौन सुनेगा, उनकी शिकायतों पर कार्रवाई कौन करेगा। प्रधानमंत्री जी, जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरे जाने चाहिए ताकि ये दलितों के हक और अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सकें। ये आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।